बच्चों, हमारे 6 लेक्चर हो चुके थे नंबर सिस्टम की थ्योरी क्लास में। अभी बीच में 2 दिन पहले एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोगों ने अटेंड किया था। थ्योरी के जो लेक्चर चल रहे थे उनको कंटिन्यू करते हैं। 6 के बाद आज 7वां लेक्चर हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं किस तरीके से हमको करने चाहिए, उसके बारे में हम थ्योरी का पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन के वीडियो एक जगह पर इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप उससे बेफिक्र रहें। क्वेश्चन आपको जितने भी टाइप बताए गए हैं, थ्योरी के जितने भी सेशन हुए हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी थ्योरी का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें जब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम देखते हैं, एक बार जरा समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई एक संख्या है 18। 18 को आप तोड़ते जाएं तो 6 × 3 आपको पता है, 6 को भी तोड़ दो, 2 × 3 आपको पता है, और 3 पहले से चल रहा था। तो मतलब कोई भी संख्या है, अगर आप उसको इस तरीके से तोड़ते चले आएंगे तो लास्ट में आपके जो संख्याएं बचेंगी वो अभाज्य संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो हर संख्या जो है वो अभाज्य संख्याओं की गुणा से ही बनी होती है। आप चाहें एक अभाज्य संख्या 17 लेके देखें तो ये 17 × 1 है। ठीक, 17 एक अभाज्य संख्या होगी, उसके साथ में एक 1 की गुणा हो रही है। ठीक, तो 1 मान लीजिए, 1 तो सब में ही होता है, 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं की गुणा से ही सब संख्याएं बनती हैं। आप कोई भी संख्या ले लें, 16 ले लें तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, आप बड़ी संख्या कोई ले लें, 122 मान लीजिए ले लिया आपने, तो 122 को आप जब काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 61 × 2 आ जाएगा। ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, 121 मान लीजिए आपने लिया, ये 11 × 11 होता है, ये 2 प्राइम नंबर्स की गुणा है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर है वो अभाज्य संख्याओं की गुणा से ही बनते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की कितनी बार गुणा हो रही है, मतलब अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड हैं किसी भी संख्या में। जैसे कि अगर हम 18 में देखें तो 18 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अभाज्य संख्याओं के, 1, 2, 3, यही 3 तो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जैसे हम देखें 18 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 है। ठीक, तो एक तो तरीका ये है, जो डिटेल्ड मेथड है डिस्क्रिप्टिव वाला, आपको किस तरीके से करना है, जो दी गई संख्या है उसके फ्रैक्शन करते चले जाएं, फ्रैक्शन करते चले जाएं, कहाँ तक, अभाज्य संख्याओं तक। उसके बाद में आप गिनने बैठे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका हुआ। या हम क्या कर सकते हैं, इसी को 2 × 3 × 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 3 की घात 2। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखो, गिनो, 2 की घात कितनी है, 1, 3 की घात कितनी है, 2, और 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो टोटल घातें कितनी हो गई, घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ये कितने हो गए, 1 + 2 मतलब 3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याओं के उनके गुणनखंड बना लो और उनमें घातें चेक कर लो, सबको जोड़ दो, तो हमें ये पता चल जाएगा उसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं। जैसे 16 था, 16 में 2 की पावर 4 लिखो, तो 2 की पावर 4 बस यही तो इसका एक हुआ अभाज्य संख्याओं के रूप में। अगर हम इसका मल्टीपल देखें तो इसके हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं, 4। ठीक, तो ये तो हो गया इसका तरीका जो हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ठीक, अब थोड़ा हम इसे आगे लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कहीं पर आपको 15 की घात 23। ठीक,
ये आपको संख्या दी। अभी तो मान लो पीछे आपने देखा था 18 है, 17 है, 16 है, यहाँ पर इनकी घात थोड़ी कुछ थी, तो आपने सिंपल से उसका फ्रैक्शन कर लिए, आपने से चेक कर लिया। ठीक। अब जरा देखिए, इसमें अगर घात दे रखी है तो हम कैसे करेंगे? तो हमें कुछ नहीं, वैसे करना है। 15 को आप तोड़ेंगे तो 3 × 5 प्राइम नंबर्स में आप तोड़ लें, इसकी पावर 23। ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 23 गुणे 5 की घात 23। तो दो प्राइम नंबर मिले हैं 15 में, 3 और 5, दोनों की घात 23 हो गया। तो अब नंबर हम प्राइम नंबर इसके जो 15 के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो हैं, 15 के जो अभाज्य संख्याएं हैं 3 और 5, इनके गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 3 है 23 बार और 5 भी है 23 बार। टोटल कितना हो जाएगा? 46। ठीक। या तो आप 15 की पावर 23 को यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखें, उसके बाद भाग देने बैठे, यहाँ पे कुछ आएगा एक नंबर, इसे भाग देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तब हम देखेंगे 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो हमें ये पता चलेगा कि 46 बार आया है। ठीक। तो एक तो मेथड ये हो गया। अब देखिए जरा हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा और शॉर्ट में लेके आते हैं। मान लीजिए 15 की पावर 23 लिखा है, आपने इसे क्या लिखा था? 3 × 5। अब ये बताइए 15 में 3 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। तो पहला गुणनखंड कौन सा हो गया? 3। दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो गया 2, सॉरी 5। ठीक। तो दो हो गए, पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 में केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 के रूप में गुणा करके लिखी गई हैं। ठीक। ये हमको पता चल गया। अब 15 की घात कितनी है? 23। तो सीधे सीधे आप 23 की 2 से गुणा कर दें, 46 उत्तर हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप 14 लिखा है कहीं, 14 की पावर 6 लिखा है। अब हम आपसे ये कहें कि 14 की पावर 6 में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं? ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं आप बताना है, तो आप सबसे पहले 14 को तो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें। 2 × 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कितने हैं? पहला और दूसरा 2 हैं। पावर कितनी है? 6। तो 6 की सीधे 2 से गुणा कर दो, 12। तो 14 में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने हैं? 12। अब यही मान लीजिए 24 की पावर 25 लिखा है। अब आपसे पूछा जाए तो 24 को सबसे पहले 2 की पावर 3 गुणे 3, आप इस तरीके से तो लिखेंगे। अब आप इसमें बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 और 3, ये दो अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 कितनी बार है? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। ये 3 की पावर 1 ही तो है। ठीक। तो अब टोटल कितनी बार अभाज्य संख्याएं इसमें आई? 2 बार। 2 जो आया है वो 3 बार आया है, और 3 आया है 1 बार। टोटल कितनी बार आया है? 4 बार। घात कितनी थी? 25। तो 4 की गुणा कर दो 25 से, उत्तर हो गया 100। ठीक है। तो 24 की घात 25 में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आप इस तरीके से सीधे सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान रखिए, जिस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, सबसे पहले तो उसके आप अभाज्य संख्याओं में गुणा करके लिखें। आपको ये पता चलेगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं वास्तव में गुणा की गई हैं। अब आपको जितनी अभाज्य संख्याएं पता चल जाएं कि वास्तव में इनकी गुणा की गई है, उसकी आप गुणा कर दें उसकी पावर से, यानी कि घात से। ठीक। अब एक जरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है 72 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो 72 को आप कैसे लिखेंगे? 2, ये होता है 2 × 36। इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 18। इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 9। और इसे हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
या इसे हम लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसके रूप में हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता चल गया ना 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी बार हैं इसमें, 5 बार। 2 है 3 बार और 3 है 2 बार, टोटल कितनी बार है, 5 बार। अब इसकी घात देखो कितनी है यहाँ पर, 1। इस घात से आप इसकी 5 की गुणा कर दो, यही 5 उत्तर हो गया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे है 1500। 1500 को कैसे लिखेंगे हम, 15 गुणे 100। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। 100 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10। ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 तो अभाज्य संख्याएं हैं ही, इसे भी जरा तोड़ो, तो 2 गुणे 5 में तोड़ लोगे, इसे भी तोड़ो, 2 गुणे 5 में तोड़ लोगे। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1, 2 और 3 बार। ये हो गया। अब टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 2 + 1 + 3। ठीक। 1500 में अभाज्य संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो कितनी बार गुणा होगी, 2 की 2 बार, 3 की 1 बार और 5 की 3 बार। ठीक। तो 3 और 3 टोटल कितने हो गए, 6 बार। अब जरा 1500 की घात चेक करो, यहाँ पर घात 1 है ना, जब कुछ घात ना हो तो उसका मतलब 1 घात। तो 6 की 1 से गुणा कर दो, 6 उत्तर हो गया। ठीक। आगे देखो जरा, 15 की पावर 23 वाला क्वेश्चन हो गया, इसे हटा रहे हैं। ये है क्वेश्चन, 15 की पावर 23, 26 की पावर, अब हम इसे 60 में करने जा रहे हैं, 51 की घात 20। आप 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5, ऐसे तो लिखेंगे, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। तो कितने फैक्टर हुए 15 के, 2 ही तो फैक्टर हुए, 3 की घात 1 5 की घात 1, टोटल कितने हो गए, 2। ठीक। तो इस 23 की आप गुणा कर दे 2 से, फिर आप 26 में आ जाए। 26 कितना होता है, 13 गुणे 2। 2 की घात 1 13 की घात 1। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी बार गुणा हुई हैं, 2 बार। यहां पर भी कितने हो गए, 2। तो 5 की आप गुणा कर दे 2 से, 51 में आए। 51 को आप ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे 17। 17 × 51 होता है। ठीक। तो इसमें भी अभाज्य संख्याओं की कितनी बार गुणा हुई है, 2 बार, 3 की 1 बार और 17 की 1 बार। ठीक। तो इस 20 में भी आप कितने से गुणा करें, 2 से। तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। 5 दूना 10 और 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40। आप इन सबको जोड़ लो, 6, 4 4 8 1 9। ठीक। तो इसी के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 96। अब इस सवाल को देखो जरा, जैसे ये कहा है 15 की पावर, जैसे ये कहा है 15 की पावर 23 गुणे 26 की घात 5 गुणे 51 की घात 20, 8 की घात 3 गुणे 10 की घात 12। आप ऊपर निकाल चुके हैं, ऊपर कितने थे, 96 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नीचे आपको निकालना है, तो 8 की घात 3 में कैसे निकालेंगे, 8 की घात 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, उसकी घात 3, तो टोटल 2 की घात कितना हो गया, 9। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने ले आए इसे, 8 की घात 3 को। तो इसके तो सीधे सीधे 9 पता चल गया हमें। 8 की घात 3 में कितने फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों के, 9। अब 10 का देखो, 10 को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 5 ही तो लिखोगे, 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए अभाज्य संख्याओं के, 2 है 1 बार, 5 है 1 बार, कितनी बार, 2 बार। अब 10 की घात जरा चेक करो, 12 थी, तो इसकी इससे गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24। तो 9 में क्या जोड़ देंगे, यही 24। ठीक। ये 96 था,
ये 24 और 9 हो गए 33। ठीक, अब देखो जरा, आपने ये पढ़ा होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 96। भाग में यहाँ पर भी देखो नीचे भी गुणा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 और 24 घातें आपने जोड़ दी तो 33 बन गया। लेकिन इनकी और इनकी आपस में भाग हो रहा ना, इनकी इनकी गुणा थोड़ी हो रही। तो जो 96 है, और आपने ये भी तो पढ़ा होगा कि भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक, जैसे कहीं लिखा है ए की घात 5 बटे ए की घात 2, तो क्या आ जाएगा फाइनली उत्तर? 5 में से 2 घटा दो 3, ए की घात 3। उस तरीके से 96 में से 33 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इसका उत्तर 96 हो जाएगा, केवल इसका उत्तर 33 हो जाएगा। लेकिन जब इसका हम कंबाइंड रूप से उत्तर निकालेंगे, क्योंकि ये उपरांश के रूप में है, ये हर के रूप में है, तो इस वाले में से ये घटा देंगे, 96 में से 33 घटा दो 63 उत्तर। ठीक, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 63। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 96। और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 33। ठीक, ये जो 63 आया ये पूरे का उत्तर आया है इतने का, और जो 33 है ये केवल इतने का उत्तर आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसे। अगला हम पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो भाजकों की संख्या, ये अगला पॉइंट है हमारा, इसे हम देखते हैं। भाजकों की संख्या, भाजक का मतलब होता है गुणनखंड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 21, इसे हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो हमको पता है ये 10 बार में चला जाएगा, एक बचा। अब ये जो संख्या होती है जिसे भाग दिया जा रहा है, ये क्या होता है भाज्य। हम भाग किससे दे रहे हैं 2 से, तो ये क्या होता है भाजक। कितनी बार में गया 10 बार में, ये क्या होता है भागफल। और बचा क्या हमारा 1, ये होता है शेषफल। ठीक, तो भाजक कौन है ये, जो कि 21 को काट रहे हैं। तो हम ऐसे भाजक, ये जो भाजक हैं इन्हीं को हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो किसी भी दी गई संख्या को जो संख्याएं काट देती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो भाजक कहलाती हैं। जैसे कि 10 को 5 काट दे रहा है, तो 5 क्या हो गया इसका भाजक। ठीक, 10 को 2 भी काट रहा है, तो 2 भी क्या हो गया भाजक। 10 को 1 भी काट रहा है, 1 भी क्या हो गया इसका भाजक हो गया। ठीक है, या हम कहें ये संख्याएं जो भाजक हैं या भाग दे देती हैं, इन्हीं को हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, भाजकों की संख्या निकालना। जैसे कि आपने अभी पीछे पढ़ी थी संख्या 100, 2 की घात क्या लिखेंगे इसे हम 2, और 5 की घात भी इसे हम 2 लिखेंगे। अगर हम आपसे ये कहें इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे देखोगे क्या ये प्राइम नंबर्स में टूट चुका है। हाँ टूट चुका है, 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब इनकी पावर्स कितनी है 2 और 2, टोटल कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो जो दी गई संख्या है उसकी तो कोई घात नहीं लगी है, उसकी कोई घात नहीं है, उसकी केवल 1 है, तो 4 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। लेकिन अगर आपसे ये कहे 100 के भाजक बताओ या 100 के गुणनखंड बताओ, तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं, यही करोगे आप। 2 की घात 2 लिखा है, 5 की घात 2 लिखा है। अब आप क्या करें, यहाँ पर इस 2 में जो इसकी घात थी, अब पहले तो आप इसे तोड़ लो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। तो 2 की घात 2 है, इसमें आप 1 जोड़ दें, फिर गुणा कर दें दूसरी वाली संख्या की घात में 1 जोड़ के, कितना हो गया उत्तर कितना आ गया 9। ठीक है, तो अब आप चेक कर लें, चाहे चेक करके देख लें। 100 को 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो
इससे क्या निकलता है, इससे हमारी वो सभी संख्या निकल जाती हैं जो कि 100 को काट रही हैं, भाज्य और अभाज्य दोनों। इससे क्या निकलता है, केवल अभाज्य। अगर हम इसके गुणनखंड करें, इस वाले के लिए हम अभाज्य वाले के लिए कर रहे हैं, तो हम 2 × 2 × 5 × 5, तो अभाज्य संख्याएं देखो, 2 2 बार काट रहा है, 5 2 बार काट रहा है, ये कितनी बार काट रहा है, टोटल 4 बार। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं। जब भाजक कहा जाए, भाज्य संख्याओं वाला पॉइंट ना जोड़ा जाए, केवल भाजक पूछा जाए, तो आप घात में 1 जोड़ें और गुणा कर दें। अब जैसे 120, 100 वाला हो गया, 120 देखते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं 24 × 5, 24 की लिख सकते हैं हम 8 × 3 × 5, ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। तो इसके गुणनखंड का है ना, अभाज्य गुणनखंड तो कहा नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो ऐसा तो बोला नहीं, केवल गुणनखंड निकालने को बोला या भाजक निकालने को बोला है। तो हम 3 में 1 जोड़ो 4, इस 1 में 1 जोड़ दो 2, 5 की घात 1 है, इसमें भी 1 जोड़ दो 1 में, तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 16। 120 को आप चाहे तोड़ के लिख लें, 16 बार ऐसी संख्याएं होंगी, 16 मिलेंगी आपको जो 120 को पूरा पूरा काट रही होंगी। ठीक है, तो भाजकों की संख्या हम इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये क्यों ऐसा होता है, ये इनमें एक जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर देने पे हमको क्यों वो नंबर मिल जाता है, अगर इस चीज से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला पॉइंट है शून्यों की संख्या निकालना। शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी आप संख्या ले लें जिसमें शून्य लगा हो, जैसे कि मान लीजिए 150 लिखा है, या इसे हटाइए 10 लिखा है, 10 को आप 2 × 5 लिखते हैं ना, 20 लिखा हो, 2 × 2 × 5 30 लिखा हो, 2 × 3 × 5, तो अब देखिए कहीं पर भी जीरो जो बन रहा होगा वो इनकी वजह से बन रहा है, 2 और 5 की वजह से। 40 ले लो, 100 ले लो, ठीक। जितनी बार 2 और 5 की गुणा होगी उतने ही जीरो बनेंगे। यहाँ पर 2 और 5 की एक बार गुणा, फिर दूसरी बार यहाँ भी गुणा 2 और 5 की, तो कितने जीरो आए 2। यहाँ पर 2 और 5 की कितनी बार गुणा, एक बार, तो एक जीरो, सब में देख लो आप। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिनमें अगर हम 5 की संख्या और 2 की संख्या, मतलब उसके गुणनखंड में हम ये पता कर लें कि 5 कितनी बार है 2 कितनी बार है, तो हम ये बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना, ये हमको पता चल गया कि कहीं पर भी जीरो बनेगा तो जीरो बनने के पीछे जिम्मेदार 5 और 2 की गुणा होगी। ठीक, तो जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे उसी हिसाब से हम देख सकते हैं। तो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, अगर हम ये कहें n जो है बड़ा है m से, n का मान मान लो 4 है और m का मान मान लो 3 है, तो आप बताओ कितने जीरो बनेंगे, 3 पेयर बन जाएंगे, 2 × 5 2 × 5 2 × 5, एक बार एक 5 खाली रह जाएगा, वो जो खाली 5 रह गया क्या जीरो बना पाएगा, क्योंकि उसे 2 मिला ही नहीं, तो वो बना नहीं पाएगा। तो 3 बार 5 को और 2 की गुणा आपस में हो जाएगी तो 3 जीरो तो बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3। ठीक, अब इसका उल्टा करके देखो एक बार, अगर मान लो n की वैल्यू जो है वो छोटी है और m की वैल्यू बड़ी है, 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो क्या होगा, अब देखो 2 तो 4 बार है, 5 3 बार है, तो 2 2 2 2, 5 3 बार है, तो इनकी इनकी तो गुणा हो जाएगी, तो एक जीरो यहां से मिलेगा, एक जीरो यहां से मिलेगा, एक जीरो यहां से मिलेगा, लेकिन इसको जीरो तो तभी बना पाएगा ये वाला 2 जब इसे 5 मिलेगा, 5 तो बचा ही नहीं, तो कितने जीरो बनेंगे, यहाँ पर भी 3 जीरो बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक,
तो इन दोनों में हम ये कह सकते हैं, हम 5 और 2 के रूप में गुणा करके लिख लें और घाते देख लें। इन घातों में जिसकी घात कम है उतने जीरो होंगे। जैसे 2 की घात 3 लिखा है कहीं, 5 की घात 7 लिखा है, तो हम आपसे जीरो पूछेंगे कितने होंगे? जो कम है घात 3, कहीं पर 2 की घात 7 बड़े 5 की घात 9 लिखा है। अब इसमें जीरो कितने होंगे? इसमें जीरो होंगे, इन दोनों में घात चेक करो कम कौन सी है, 7। ठीक। अब मान लो ये क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो हैं इनकी आपस में गुणा की गई, आपसे पूछा जाए जीरो इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो इसे आप कैसे करेंगे? इसे देखिए, जब भी आपसे ये कहा जाए तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है कि 5 कितनी बार इनमें आया है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 के आगे जब आगे बढ़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ये 5 दो मिलके क्या बन जाएगा? 1 जीरो। ठीक। फिर आगे 10 आएगा, 10 भी क्या होता है? 2 गुणे 5, वहां से भी 1 जीरो बन जाएगा। फिर 15 आएगा, 15 में एक 5 मिलेगा, और यहाँ पर आके 4 में से एक 2 मिल जाएगा। इसके आगे 4 भी तो आया था, उसमें से एक 2 मिल जाएगा, तो 1 जीरो बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से कईयों 5 मिलेंगे, कईयों 2 मिलेंगे। तो हमको ये पता करना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की जब आपस में गुणा की जाती है तो 5 कितनी बार आता है। उसके लिए क्या करना है आपको? सीधे सीधे आप 100 को 5 से डिवाइड करें। क्या आया? 20। अब इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब क्या ये 4 5 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो हमको ये पता चल गया 5 कितनी बार आया है? 24। अब हम ये पता कर लें 2 कितनी बार आया है। 100 को जरा 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 50। इस 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 25। इस 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने, 25 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 बनेगा। ठीक, तो हमको क्या लेना है? केवल पूर्णांक लेना है। दशमलव के आगे वाला कुछ भी नंबर हो हटा देना है। तो क्या हो गया? 12। 12 को 2 से डिवाइड करो, 6। 6 को 2 से करो, 3। 3 को 2 से करोगे तो 1.5 बनेगा, पॉइंट वाला हटा देना है आगे, तो 1। ठीक, अब आगे नहीं हो पाएगा। इनको जब सबको जोड़ोगे, 75, 87, 93 और 3 96 और 1 97। तो हमको ये पता चला है 2 कितनी बार आया है? 97 बार। इनको जब आप आपस में गुणा करोगे 1 से लेकर 100 तक, तो 2 की पावर 97 बनेगा और 5 की घात 24 भी बनेगा। अन्य भी संख्याएं बनेंगी, 3 4 5 6 7 8 9, इनकी सबकी पावर मान लो बनेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमें उनसे मतलब नहीं, क्योंकि वो जीरो नहीं बनाएंगे। 2 और 5 मिलके जीरो बनाएंगे। फिर हमने आपको पीछे भी बताया था, इन दोनों में हम पावर देखते हैं किसकी कम है। 5 की कम है, कितनी है? 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, आपसे ये कहा जाए 1 2 3 4 5, यहां से 75 तक की गुणा हुई है, आपसे जीरो पूछा गया है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता करना है 75 में 5 कितनी बार है। उसके लिए क्या करेंगे? 75 को 5 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा? 15 बचे 75 होता है। अब इसे लगातार डिवाइड करते चले जाओ 5 से। 15/5 कितना हो जाएगा? 3। आगे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कितना हो गया? 18। अब 75 को 2 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा? 37 दूना 74 होता है, 37.5 बनेगा। पॉइंट के आगे वाला हटा देना है, कितना हो गया? 37। 37 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36, 18.5 लगभग बनेगा। आगे वाला हटा देना है, पॉइंट के आगे वाला। क्या बचा? केवल 18। इसे डिवाइड करो 2 से तो कितना बचेगा? 9। इसे जब डिवाइड करोगे 2 से तो 4.5 बचेगा, 4 लिख लेंगे हम। इसे करेंगे 2 से तो 2, इसे करेंगे तो 1। ठीक, तो 37 और 18, 45, 10 55 और 9 64 और 4 68 और 2 70 और 1 71। तो मतलब इनकी जब गुणा करोगे तो 2 की गुणा होगी 71 बार और 5 की गुणा होगी 18 बार। मतलब हम इसे 5 की घात 18 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 की घात 71 लिखेंगे। इन दोनों की घातों में कम घात किसकी है? 18, तो 18 ही जीरो होंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए 2
कामा 4 कामा 6 कामा इस तरीके से 100। इस बार क्या किया है, एक एक अंक छोड़ दिया गया है, केवल सम अंक लिए गए हैं। की गुणा करने पर अगर आपसे पूछा जाए, जब इस तरीके से दिया जाए संख्या आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, 100। अगर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता तो हम 100 पर ही ये रूल लगाते। क्योंकि यहाँ पर सम संख्याएं हैं, छोड़ छोड़ कर संख्याएं ली गई, तो हम 100 का आधा कर दो, 50। अब जरा चेक करो इसे 5 से, जब पहली बार डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 5 एक कम 5, 10 बार में जाएगा। फिर डिवाइड करो तो 2, अब आगे कटेगा ही नहीं। 50 को जरा 2 से करो, 25। ठीक, 25 के आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता चल गया ना। यहाँ पर जो 5 की घात है वो कितना बनेगा, वो 12 लगभग बनेगा। और यहाँ पर 2 की घात 25 से तो कुछ ज्यादा ही बनेगा, आगे के हमने नंबर निकाले ही नहीं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं, इनमें जो कम आएगा वो 12 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, जीरो की जो संख्या होगी वो इसमें 12 होगी। ठीक, अब आगे है इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, इकाई अंक किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कई संख्याओं की गुणा दे रखी होती है, उनमें पूछता है इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि मान लो दिया है 386 गुणे 97 गुणे 28, इसमें पूछेगा इकाई अंक। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे अगर दिया है तो सीधे सीधे हम ये इकाई अंकों की गुणा करते चले जाते हैं। ठीक, तो 6 सत्ते कितना हुआ, 42 गुणे में 8। अब इकाई अंक क्या बचा, 2 और 8, इनकी गुणा कर दो, 16। अब इकाई अंक क्या बचा, 6। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक बनता है घात वाला, जैसे कि आपसे कहा जाए 2 3 4 5 की घात, ये मान लो आपको लिखा है इस तरीके से। जब भी आपको इस तरीके से घात दी गई हो किसी संख्या के ऊपर और इकाई अंक पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो घात दी गई है उसे 4 से डिवाइड कर देना है। चाहो तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 8 बार में चला जाएगा, और 2 आपका क्या बच जाएगा, शेष। जो 2 शेष बचे हैं, यहां से इकाई अंक उठाओ और जो शेष बचा है इसके ऊपर रख दो। कितना आ गया, 25। इसका इकाई अंक क्या बचा, 5। तो 5 इकाई अंक हो जाएगा। ऐसे लिखा होता 1 2 3, इसके ऊपर घात लगी होती 386 97, मान लो ये घात लिखी है। अब आपसे इकाई अंक पूछा जाए, इसमें क्या करना है। तो आपको हमने क्या बताया अभी, जो घात लगी है उसे हम पकड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो इसकी यूनिट डिजिट के ऊपर रख देंगे, जो हमको मान प्राप्त होगा उसका इकाई अंक ले लेंगे। यही तो कहा है। आपने जरा 4 का भाज्यता का नियम पढ़ा होगा, वो याद करिए। हमने क्या बताया था, हमने कहा था जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम उस संख्या के अंतिम दो अंकों को 4 से विभाजित करके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए इसकी घात ये है और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत है, पूरी संख्या हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट के दो अंक देखेंगे कितनी बार कट रहे हैं। ठीक, तो 97 है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, एक बचा 17, 4 चक्कू 16, क्या बचा 1। ठीक, तो यहाँ पर जो अंतिम दो अंक आपने पकड़े थे, उसमें 4 से डिवाइड करके देखा तो क्या बचा 1। तो यही अब शेष बचेगा, चाहे आप पूरी संख्या को डिवाइड करके देख लो या लास्ट के केवल दो अंक उठा के देख लो। ठीक, अब 3 की घात क्या हो जाएगा, 1। उत्तर कितना हो जाएगा, 3। एक क्वेश्चन देखो जरा, लिखा है 312 की घात 116। अब आप क्या करेंगे, अंतिम दो अंक उठाएंगे, 16, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार चला गया, क्या बचा, शेष कुछ बचा ही नहीं। तो क्या हम जीरो रख दें, नहीं जीरो नहीं रखेंगे।
ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम एक कम बार भाग देंगे। ठीक है, तो एक कम बार अगर हम भाग देंगे तो 4×3=12, क्या शेष बचेगा, तो 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें शेष 4 ही मान लेते हैं हम। तो अगर हमने इसमें 4 शेष मान लिया तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 4। 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। 16 का मतलब अंतिम अंक 6। ठीक, मतलब इकाई अंक 6 हो जाएगा। ऐसे ही एक और सवाल देखो जरा, 218 इसकी घात है 274 आपसे कहा है। इसमें आप चेक करो, इकाई अंक हमसे पूछा गया है बताने को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, केवल लास्ट के 2 अंक पकड़ो, 74, इसे 4 से डिवाइड करो, क्या बचा, 2। तो हम 8 के ऊपर यहाँ से इकाई अंक उठाया, इसके ऊपर 2 रख देंगे, 8×8=64 हो गया। इकाई अंक क्या मिला, 4, हमारा उत्तर हो गया। तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 4। ठीक, सिंपल है ना। ठीक है, तो इन टॉपिक जो आज पढ़ाए हैं इन पर क्वेश्चन का एक पूरा लेक्चर डाल देंगे, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, तो उसमें हम क्वेश्चन देख लेंगे इनके जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट अगर रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें और उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर आपका जो भी क्वेश्चन होगा या कोई भी थ्योरी से संबंधित डाउट होगा उसका सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।